जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय जय राधे। जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय जय राधे। कट कोटि जन्म के बाधे, जय राधे जय जय राधे। जाको श्याम सुंदर आराधे, जय राधे जय जय राधे। जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय जय राधे। बिन राधे हरिहु आधे, जय राधे जय जय राधे। रस प्रेम पयोधि अगाधे, जय राधे जय जय राधे। जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय जय राधे। भक्ति महारानी के श्रृंगार का प्रसंग चल रहा है। श्रद्धाई फुलेल और उबटनो श्रवण कथा। मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए, मनन सुनीर अनवाय अंगुछाई दया। नवन वसन पन सोधो लगाइए। श्रद्धा का बता चुके हैं। श्रद्धा के बिना सब सत्कर्म व्यर्थ है, जीरो से भी नीचे। भगवान ने 17वें अध्याय में आखिरी श्लोक में कहा, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपः दत्तम कृतम दया। अश्रद्धा से हवन किया, यज्ञ किया, तप किया, जप किया, सब असत हो गया। न वो जीते जी फल देगा, न मरने के बाद देगा। श्रद्धा के बिना तामस यज्ञ है, उससे और नुकसान होता है। हम लोग जो तामस यज्ञ करते हैं उससे और संसार में नुकसान होता है। फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। इसका प्रमाण है
गोस्वामी जी ने या काकभुषुंडी जी ने, अरे वो पुस्तक नहीं लाए भागवत और रामायण? आज 10 मिनट पहले बैठ गए क्यों? दिन छोटा होता है, इसलिए उनकी गलती नहीं। रोज 10 मिनट पहले बैठा करेंगे तो अब दिन छोटा होता है। उत्तरकांड में जहां वर्णन किया कलयुग का, तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मखदान। लोग तामस धर्म कर रहे हैं। देव न बरसई धरनी, इसलिए वर्षा नहीं होती समय पर। बय न जामई धान, और 101 उत्तरकांड ख, पृथ्वी में समय पर न वर्षा होती न अन्न होता है। बहुत हो रहा है धर्म, लेकिन तामस हो रहा है, इसीलिए संसार में सुख नहीं है। यहां तक कि धर्म तामस है, जप तामस है, माला घुमा रहे हैं, लेकिन तामस भाव हृदय में है। तामसी भक्ति का रूप भगवान, वो सारी भक्ति तामस हो जाती है। नाम है भक्ति का, लेकिन सब कुछ तामस कर दिया, तामस भाव से भक्ति किया, भक्ति तामस हो जाती है। तीसरे स्कंद में 29वें अध्याय में 8वें श्लोक में अभिसंधायो हिंसाम, मन में हिंसा का, द्वेष का भाव, दंभ दिखावा, मात्सर्य ईर्ष्या, संदंभी आवेशी, बड़ी जल्दी तैश में आ गए, क्रोध में, भेद दृष्टि भाव, ये सब तामस है। यही हम जैसे लोगों में भरा हुआ है, इसलिए सारी भक्ति तामसी हो गई है, कहीं कुछ फल नहीं दिखाई पड़ता। हिंसा का भाव, दंभ का भाव, ईर्ष्या का भाव, संदंभ आवेश का भाव, तैश आ गया थोड़ी देर में। ये तामस है। तो ये जितना भी तामस धर्म करई नर, जप तप व्रत मखदान, जप किया वो भी तामस हो गया। तप किया वो भी तामस, व्रत किया वो भी तामस, मख यज्ञ किया वो भी तामस, दान किया वो भी तामस। इसलिए कहीं समय पर वर्षा नहीं है,
अन्न की उपज नहीं है। ये बात सारे संसार में है। उत्तरकांड 101 ख, जब भी तामस है तब भी तामस है। यदि सात्विक हो तो धर्म फैले, लेकिन हर चीज तामस हो गई है। तामस धर्म करहि नर, जब तब व्रत मखदान, देव न बरसें धरनी, बय न जामे धान। भक्ति भी तामस है, जो अभी हमने बताया 3:29:8। बड़ी जोर की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन सब तामस कर रहे हैं। दंभ, ईर्ष्या, हर समय दिखावा, पाखंड, ये सब भक्ति को तामस बना देता है। 3:29-8। यही आजकल चारों ओर है, दिखावा है, भक्ति है नहीं, दंभ दिखावा दुनिया भर का करते हैं। अभिसंधाय तो हिंसाम दंभम आश्चर्यमेव च, ईर्ष्या छोड़ते नहीं है। सब भक्ति तामस कर लेते हैं। संदंभी आवेशी स्वभाव है, सहना तो कोई आदमी जानते नहीं। भिन्न दृग भाव, बार बार हर समय भेद दृष्टि, मेरा तेरा, वो हमारा शत्रु, वो हमारा मित्र, वो उदासीन, बस इसी में भेद भाव में मरे रहते हैं। तो सारी भक्ति तामस कर लेते हैं। इसीलिए तामसी श्रद्धा है, तामसी धर्म है, तामसी कर्म है, तामसी जप है, तामसी व्रत है, तामसी तप है। सही श्रद्धा अगर हो तो उसका चमत्कार आता है सामने। यज्ञ हो रहे हैं, वो सब तामस हो रहे हैं। देख लो 17/13, 17वें अध्याय में खूब बड़ा यज्ञ, करोड़ों रुपए का, लेकिन तामस है। विधिहीनम अशिष्टानहीन मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम। यह राजा से दिखावा है, यज्ञ बहुत जोर का है। 17/12, अभिसंधाय फूलम दंभार्थम, फल की इच्छा रख करके या दंभ दिखावे के लिए हर समय दिखाओ अपने आप को, सब राजस तामस। तो श्रद्धाई फुलेल, श्रवण उपटनों को था, और उबटनों श्रवण कथा, तब जाकर के अभिमान की मैल छूटेगी। नहीं छूटेगी, जन्म बीत जाएगा, नहीं छूटेगी, क्योंकि तामस श्रद्धा है। तामस श्रद्धा से तो कुछ मैल बैल नहीं छूटनी है। और तामस श्रद्धा भगवान ने
17/18 में बताया है कि सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव्यत, ऐसा तप भजन जिसमें सत्कार की सम्मान की इच्छा है और दिखावा है। अब सत्कार सम्मान की इच्छा छूटती नहीं। जब छूटती नहीं तो सारा तप राजस तामस हो गया। उठ रहा है, बैठ रहा है, हर आदमी अपने सम्मान के लिए सब काम करता है। इस सम्मान को छोड़ के कोई नहीं चल रहा है। तो इसीलिए मैल भीतर की नहीं हट रही है। ने भगवान नाम के प्रभाव से ही काम क्रोध क्या चीज है, खत्म। लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। उसका कारण है तो श्रवण श्रद्धा, ये फिलोल है, श्रद्धा ही फुलेल, उबटनो श्रवण कथा। तब जाके मैल अभिमान अंग अंगन छुटाइए। लेकिन जब तक नहाओगे नहीं, छूट तो गई है, वहीं पड़ी रहेगी शरीर पर। मनन सुनीर अनवाय अंगुछाई दया। जो सुना है उसको श्रद्धा वाला मनन करेगा, भाई हमारे अंदर ये बात क्यों नहीं आई। बार बार मनन करता है। जैसे स्कूल में आदमी पाठ पढ़ता है, बच्चा उसको दोहराता है। मनन नहीं करोगे तो मैल छूटी छुटाई हुई शरीर पर पड़ी रहेगी। पानी जरूरी है। ये सारी चीजें बन जाएं तो अभी भक्ति आ जाए। इसमें हम देखते हैं एको पैसा नहीं है। श्रद्धा ही लोगों की तामसी बनी हुई है। तो इसलिए श्रद्धा ही फूले और उबटनो श्रवण कथा। मैल अभिमान अंग अंग निछुड़ाइए। रोम रोम में जो अभिमान का मैल है वो छुड़ा दो। मनन सुनीर अनवाय अंगुछाय दया। मनन के पानी से स्नान कराया। दया के तौलिए से अंगोछा से शरीर पोंछ दिया, निर्मल हो गया। लेकिन अभी नंगी है भक्ति। दीनता की साड़ी पहनाया, नबनी बसन। दीनता आ जाएगी तो कभी राग द्वेष आएगा ही। कभी भी नहीं आएगा दैन्य में। दीनता आने पर तो फिर वो सदा अपने दोषों को देखता है। गुण तुम्हार समुझाई निज दोषा,
वाल्मीकि जी ने राम से अयोध्या कांड में बताया था, आप वहां जाके रहो जहां गुण जितना है वो तो प्रभु का है। क्या संख्या है बता दिया करो जिसको मालूम है। 137, 131। हाँ, सब लोग निकाल लिया करते हैं, उसमें असुविधा है। देखो, इन प्रमाणों को रटा करो, इससे आत्मसात हो जाता है। प्रमाण के बिना नहीं पढ़ना चाहिए। प्रमाण समझो, प्रमाण क्या है पहले हम समझा दें। हम संख्या क्यों बताते हैं? इससे बहुत फायदा होता है। प्रमाण माने होता है प्रमा कर्णम कर्णम प्रमाणम। पहले समझो कि प्रमाण क्या चीज है। प्रमा को जो पैदा कर देती उसको प्रमाण कहते हैं। प्रमा क्या है? सही बुद्धि का नाम प्रमाण, प्रमा। यानी बुद्धि को ठीक कर देगी। तो इसके रटने से, प्रमाणों के रटने से तुम्हारी बुद्धि में सहीपन आ जाएगा। कथा वथा तो कह ही लोगे। जब तुम्हारे पास प्रमाण है तो बोलोगे तो उसमें एक वचन होगा, सुनने वाले को लाभ होगा। ये शास्त्र इसीलिए बनाए गए हैं। तो हम इसलिए संख्या बताते हैं कि तुम्हारे बुद्धि में शुद्ध रूप से वो चीज प्रवेश कर जाए, तुम दूसरे को समझा सको, कह सको। इसको याद रखना चाहिए, ये सब चीजों को। इससे तुमको बहुत लाभ होगा। तो अब भगवान कहाँ रहते हैं? 131 में कहा, अवगुण तज सबके गुण गहाई। किसी के अवगुण पर ध्यान ही नहीं जा रहा है, उस हृदय में भगवान आ जाएंगे। और हम जैसे लोग, अरे उसने हमको गाली दे दिया, उसने हमको अचार मांगा, छोटी सी चीज नहीं दिया खाते समय, रूखा खाना पड़ा हमको स्वामी जी, गुड़ नहीं दिया उसने। ऐसा लोभी आदमी। ये सब चीजें मनुष्य, अवगुणों को नहीं देखो, गुण देखो, भगवान हृदय में आ जाएंगे। अवगुण तज सबके गुण गहाई, विप्रधेन हुत संकट सहाई। संतों के लिए, गाय के लिए कष्ट सहते हैं, सेवा करते हैं, कष्ट सहते हैं। और आगे कहते हैं, गुण तुम्हारा, जहां अपने अंदर कोई गुण है वो भगवान ने, और दोष है हमारा। हमारा उल्टा स्वभाव है। गुण हमारा, दोष औरों का। अब ऐसे में भक्ति कैसे आएगा? सब मामला गड़बड़ है यहां तो। जिसको भगवान के भक्त प्रिय लगते हैं, और भक्त हमको प्रिय नहीं लग रहे, भक्तों से हम द्वेष करते हैं, तो भगवान कहां से आ जाएंगे? राम भगत प्रिय लागहि जेहि, ते उर बसौ सहित वैदेही। और हमारा लोगों का उल्टा काम है, भक्तों से चिढ़ते हैं। देखो ऐसा आदमी, इसमें ये अवगुण है, ऐसा बोलता है, ऐसा चलता है।
तो वहां भगवान तो कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। जो अभी हमने बताया माला वाला किया वो सब तामस जप हो गया। तामस धर्म कराही नर, जप तप व्रत मखदान। वो जप वप माला वाला सब तामस हो गया। देवन बरसहि धरणी, बैन जामहि धान। माला घुमाए लेकिन वो सब तामस हो गई। ये सब समझना चाहिए। आखिर इतनी मेहनत किया और तामस हो गया। धर्म किया तामस हो गया, दान दिया तामस हो गया। तामस का धर्म करहि नरा, जप तप व्रत मखदान। उत्तरकांड 101। जप तप सब तामस हो गया। देवन बरसहि धरणी, बैन जामहि धान। बड़ा धर्म किया, मख यज्ञ किया करोड़ों रुपए का, तामस हो गया। क्यों तामस हुआ उसको समझना चाहिए। हमारी भक्ति तामसी क्यों हो गई उसको समझना चाहिए। जब समझ जाओगे तो घबराओगे क्या, आखिर इस तामस भाव से बचना चाहिए भाई। तामस भाव तुम्हारे अंदर है तो भक्ति तामसी हो जाएगी। चाहे पढ़े लिखे पंडित जी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, सबके लिए है। तो 3:29:8 ये भाव तामस जो है ये तुम्हारी भक्ति को तामस कर देंगे। अभिसंधाय तो हिंसाम दंभम आश्चर्यमेव च, संदंभी भिन्न दृग्भावम। ये चीज हमारी भक्ति को तामस कर देगी। और हम इस धोखे में हैं कि हम तो बड़े ऊंचे भक्त बन गए। ये तुमको याद रहेगा तो इससे तुम्हारी भक्ति तामस नहीं होगी, बचोगे। हिंसा का भाव मत लाओ, दंभ पाखंड दिखाने का भाव मत लाओ, मात्सर ईर्ष्या का भाव मत लाना कभी। आवेशी भाव मत लाओ, भेद बुद्धि भिन्न दृग भाव मेरा तेरा नहीं लगाओ। मई कुर्यात स तामसौ, तामस भाव है, तुम्हारी भक्ति को तामस कर देगा। कथा इसीलिए सुनी जाती है हम वैसा बने। हम वैसा क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि हमारे अंदर तामस भाव थे। जब तामस भाव थे तो भक्ति तामस ही रहेगी, तो चमत्कार कहां से होगा? ये सब प्रमाण इसीलिए दिए जाते हैं कि तुम समझो और अपनी भक्ति को तामस मत होने दो। सत्संग इसीलिए किया जाता है, विवेक हो जाए। बिनु सत्संग विवेक न होई।
विवेक, इसके लिए सत्संग किया जाता है। अब विवेक नहीं हुआ तो फिर क्या फायदा रहा? अंधे की तरह नहीं चलो भाई, आंख खोल के चलो। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभन सोई। सत्संग भी सबको नहीं मिलता है। सत्संग बिना भगवान के कृपा के नहीं मिलता, कभी नहीं मिलेगा। मनुष्य का पाप उसको उखाड़ ले जाता है। सत्संग में रुचि होती है भगवान की कृपा से ही। तो अब जैसे मैल छूट गया, स्नान हो गया, लेकिन अगर नंगी है वो भक्ति महारानी, स्त्री नंगी है तो अपराध होगा। बिना दीनता रूपी साड़ी के अपराध करोगे, भक्तों से द्वेष करोगे, अपराध होगा और नष्ट हो जाओगे। इसीलिए जरूरी है कि नंगी मत रखो भक्ति को। श्रद्धाई फुलेल उबटनो श्रवण कथा मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए, मनन सुनीर अनहवाय अंगुछाए दया नवनि बसन। दीनता का वसन साड़ी। वसन माने खाली साड़ी नहीं, चोली है, अंगिया है, साड़ी है, लहंगा है, पांचों कपड़ा जो 5 वस्त्र हैं, ऊपर से नीचे तक दीनता। भक्ति दीनता की ही चोली, दीनता की पेटीकोट, दीनता की ही चुनरी, दीनता का ही साया, सब चीज दीनता का। अब कोई अपराध नहीं हो सकता। अगर दीनता तुम्हारे में आ गई तो अब कभी अपराध नहीं हो सकता है। लेकिन दीनता आती नहीं है। उसने हमको मूर्ख कह दिया, उसने हमको उल्लू कह दिया, उसी में मरते रहते हैं। अरे दीनता का लक्षण क्या है? देखो एक तुमको उदाहरण दे दें और इससे अपने आप को तौलो। अपने को तोलना, लेकिन दूसरे को नहीं तोलना। ऐसा नहीं कि हम तुमको जो गोली मार दे रहे हैं पिस्टल, तो अपने आप को मत मारना। कोई चोर डाकू बदमाश है उसको गोली मारना। गोसाई जी ने लिखा है एक जगह कि ये तमाम चोर डाकू हृदय में घुस गए हैं। मम हृदय भवन प्रभु तोरा था आए बसे बहु चोरा। तो अब विवेक की बंदूक दे रहे हैं, इस इन चोरों को मार डालो। भगवान ने कहा बिल्कुल ऐसा मार दो कि कभी सांस रहने जाए बाकी उसकी। जैसे सर्प को मारा, सांस बाकी तो बदला ले लेगा। वैसे भगवान ने 3रे अध्याय में गीता जी में 41 और 43 में कहा जय शत्रु महाभाव, मार डालो इसको। इसकी एक सांस भी जिंदा नहीं रहना। 41 और 43 प्रजह्येनम, जय मन मार डालो इस काम रूपी शत्रु को, अपने दोषों को मार डालो। तो अब उदाहरण दे रहे हैं, अब इस उदाहरण को मिलाना, अपने 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 ऊपर घटाना है। यानी गोली अपने दोषों को मारना है।
रंगाचार्य जी थे एक महापुरुष, पुरानी बात है। आज अभी तो बहुत से लोग हैं रंगाचार्य बने, बहुत से नाम, लेकिन ये उस समय है जब महाकवि केशवदास जी थे, तुलसीदास जी के समय में। वो बहुत बड़े आचार्य थे। आचार्य वही बनता है जिसके पास हजारों लोग सत्संग कर रहे हैं, शिष्य हैं, सुधार कर रहा है लोगों का, वो आचार्य है। नाम रखने से थोड़ी कोई आचार्य बन जाता है। आओ आचार्य जी महाराज, उस नाम से नहीं। बहुत से लोग आते हैं, बोले हम व्याकरणाचार्य हैं, हम साहित्याचार्य हैं, हम न्यायाचार्य हैं, हम वैशेषिकाचार्य हैं, हम मीमांसा आचार्य ही आचार्य घूम रहे हैं। तो वो नहीं, सच में आचार्य भगवान का रूप होता है। आचार्यम माम विजानीयात, भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा 11वें स्कंद में 17वें अध्याय में, 17 में 18 में होगा, आचार्यम माम विजानीयात, 17 का 27। आचार्य तो साक्षात भगवान होता है। अब हम लोगों ने आचार्य नाम रख लिया तो आचार्य नहीं बन सकते, अचार बने रहेंगे। नींबू के आम के अचार, मिर्च के अचार। आचार्य तो भगवान का रूप होता है ना। आचार्यम माम विजानीयात, तो आचार्य तो बहुत से घूम रहे हैं। तो रंगाचार्य जी महाराज सच्चे आचार्य थे और हजारों लोग उनके शिष्य थे। बड़ा मंदिर था, मंदिर में भक्ति होती थी। तो महाकवि केशव उनसे मिलने गए। बड़ा सम्मान करते थे। कोई जाए महापुरुष तो भेंट पूजा सबको देते थे। महाकवि केशवदास जी भी गए और वहाँ विराज रहे थे, बैठे, उनकी तारीफ करने लग गए। आप तो धर्म के धुरी हैं, आपने धर्म का प्रचार किया, आप धर्म को धारण कर रहे हैं, आपसे संसार का कल्याण हो रहा है, आप कल्याण मूर्ति हैं, आप यशो मूर्ति हैं, आप धर्म मूर्ति हैं। तमाम कहते कहते उनका गला सूख गया। अब वो ऐसे बने रहे जैसे बहरा, यूं ही नहीं कि हूं कर दे कि हाँ कर दें कि हाँ सुन रहे हैं। तो केशव, महाकवि केशव जी को बड़ा गुस्सा आया। ये आचार समझ के आए, इसमें तो 2 पैसे की अक्कल नहीं है। कोई आदमी किसी से मिलने जाता है, गृहस्थी भी होता है, तो कहता है आओ भाई बैठो, कहाँ से आए हो। ये तो बिल्कुल नहीं बोलता। इसको किसने आचार बना दिया? ये तो जड़ है। मैं महाकवि इससे मिलने आया और इसकी इतनी प्रशंसा किया, धर्म मूर्ति, त्याग मूर्ति, यशो मूर्ति, ये सब भक्ति मूर्ति। इसने फूटे मुंह से भी नहीं कहा कि मैं सुन रहा हूं।
उतने में आरती की घंटी बजी। आरती सब खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद साष्टांग दंडवत करते हैं। तो उस समय श्लोक बोला जाता है, पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। जब साष्टांग दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो भगवान को श्लोक बोला जाता है कि मैं पापो हम साक्षात पाप रूप हूं, पाप कर्मा हम केवल पाप ही करता हूं, भक्ति भक्ति कुछ नहीं करता हूं, केवल पाप ही करता हूं प्रभो। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा, मेरी आत्मा ही जो मन बुद्धि सब पाप है, पाप संभव, पाप से ही पैदा हुआ हूं। इसलिए त्राहिमाम पापिनम घोरम, घोर पापी हूं, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। त्राहिमाम पापिनम घोरम सर्व पाप हरो हरि। सब पापों को आप हरण करने वाले हैं, इसीलिए आपका नाम हरि है। तो जब वो साष्टांग दंडवत कर रहे, तो उन्होंने सच्चे भक्त थे, सच्चे भाव से कहा पापो हम, बड़े गदगद कंठे सच्चे भाव से। अच्छा, हम जैसे लोग क्या करते हैं, हम अपनी पोल बता दें, भगवान के सामने तो जाएंगे मौसम कौन कुटिल खल कामी, अब पीछे से किसी ने कहा एक कामी, अरे मैं क्यों कामी, तेरा बाप कामी, मूर्ख कहीं का। और ठगने को भगवान ही मिला है। अभी भगवान के सामने तो कह रहे थे कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, बड़ा सुंदर पद है। पापी परम अधम अपराधी सब अधमन में नामी, सूरदास प्रभु अधम उदाहरण सुनिए श्रीपद स्वामी। सच्चा भाव यह है कि अगर आप अपने को पापी गाते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, तो जीवन में कभी भी किसी ने कामी या पापी कह दिया तो गुस्सा मत करना, तो तुम्हारी भक्ति सही है, न ढोंग है, केवल भगवान के सामने ढोंग कर रहे हो, भगवान को ठग रहे हो। तो वो तो रंगाचार्य जी महाराज सच्चे संत थे, उन्होंने गिर करके पापो हम, मैं पाप हूं, तो महाकवि केशवदास जी तो खिसियाए भय थे, बोले ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक, ये महापापी हैं। जब उन्होंने कहा तो झट उठे रंगाचार्य जी और एक सोने का हार लेके पहना दिया। बोले क्या, हमने तो आपको गाली दिया? बोले गाली नहीं दिया, आपने सही कहा, इसलिए आपको सोने का हार दिया गया। और उसके पहले आप झूठ बोल रहे थे, हमको धर्म मूर्ति, त्याग मूर्ति, कृपा मूर्ति, दया मूर्ति। इसको सुन करके हम जैसे पाखंडी तो खुश होते हैं, लेकिन सच्चा भक्त खुश नहीं होगा। सच्चा भक्त तो वो निजगुण श्रवण सुनत सकुचाही,
अपनी तारीफ सुन करके संकोच में आ जाएगा, मर जाएगा शर्म के मारे। अब इस कसौटी पर अपने आप को नाप लो कि कोई तुमको पापी कह रहा है, कामी कह रहा है, निंदा कर रहा है, तो खुश होते हो कि मुंह फूल करके फुटबॉल हो जाता है। मुंह फूल करके फुटबॉल हो जाता है। फुटबॉल में हवा भर दो ना, ब्लाडर पिचका रहता है, मुंह फूल करके फुटबॉल हो गया। क्यों? कि अपना यश की भूख है हमको, देहंकार पहुंच गया आकाश में, अपनी प्रशंसा चाहते हैं। अब दोहा क्या गाएंगे? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। दोहा तो ये बोलेंगे कि निंदक से प्यार करो, उसको अपने पास रखो, उसको कुटी कमरा स्पेशल दे दो कि हर समय तुम्हारी बुराई करता रहे, उसको लड्डू दो, पेड़ा दो। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानिया उजरो करे धुआए। तो दैन्य नहीं है, नवनि बसन, दीनता की साड़ी, पांचों कपड़ा दीनता के भक्ति महारानी को, दीनता की चोली, दीनता का साया, दीनता की चुनरी और दीनता का रुमाल, 5 कपड़े होते हैं। यानी सिर से पांव तक दीनता रखना, तब तो भक्ति महारानी कपड़ा पहन चुकी है, और नहीं तो नंगी बैठी है। ये बड़ा सुंदर कवित्व है, इसको जितनी बार कहा जाए उतना ही कम है। और दीनता प्रण के साथ, किसी कोई स्त्री है और कामी के सामने हाथ जोड़ के जय श्री कृष्ण करेगी तो उसका दुरुपयोग करेगा, भोग डालेगा। दुष्ट के सामने दीनता नहीं। नवानि वसन पन प्रण करके दीनता कहां करनी है? कामी के पास दीनता किया, बस मारे गए। इतनी पहचान होनी चाहिए कौन कामी है, कौन लोभी है। तो उस दीनता में प्रण जरूरी है, प्रण। मनन सुनीर अनवाय अंगुछाय दया, नवनि बसन पन सोधो ले लगाइए। पन जो है, इत्र है, उस कपड़े को सुगंध भर देगा। अगर प्रण नहीं है तो उस कपड़े में दुर्गंध ही आएगी, मलमूत्र की दुर्गंध ही आएगी। उल्टा उस कपड़े से पहन करके मर जाओगे। कोई भी अगर लड़की है या कोई पुरुष है, कामी व्यक्ति में दीनता किएगा तो मर जाएगा, वो मर जाएगी। इसीलिए यहां पर नवनि बसन माने दीनता के वस्त्र में प्रण का इत्र जरूर लगा लेना, नहीं तो कपड़े में दुर्गंध आएगी, मर जाओगे। नवनि बसन, दीनता का वस्त्र पहना ने भक्ति नंगी रहेगी, अपराध करोगे। और कपड़े में सुगंध लाना जरूरी है, ने दुर्गंध होगा तो मर जाओगे। पन सौंधो, मीरा जी के पास कोई पहुंचा और मीरा जी से कहा कि
गिरधारी ने हमको आज्ञा दिया है। बोले हाँ, क्या आज्ञा दिया है? तो भक्त थी। बोले ये आज्ञा दिया है कि हम आपके साथ सोमें। बोले जरूर आइए। सब संतों के बीच में खाट बिछा दिया। अब वो तो घबराए। कान में कहा, गिरधारी ने कहा है कि अकेले में सो। बोले गिरधारी ऐसा नहीं कह सकता, वो भक्तों को कोई छोड़ सकता है। ये भक्तमाल में लिखा है। तो दीनता ऐसी नहीं रखनी चाहिए कि दुर्मुख अविवेकी के प्रति दीनता किया जाएगा तो उसे विनाश हो जाएगा। ऐसे पुरुष को चाहिए कि कोई यदि काम भाव से आई है तो उसको पहचान ले और पहचान करके अपने को अलग कर ले या उसका सुधार कर दे। दीनता में अगर कहीं फंसा रहा तो मनुष्य का अवश्य विनाश होता है। तो उस दीनता के वसन में पण कि केवल भगवत भक्त जो शुद्ध होते हैं। कल हमने इसीलिए आपको सुनाया था, कुंभनदास जी ने भरे दरबार में अकबर को कह दिया, जिनके मुख देखत उपजत है। कबीरदास के पास अप्सरा गई, वो तो दृष्टि से जान जाते हैं इसका काम भाव है। उनका ठगनी नैना का झमकावे, कबीरा हाथ न तेरे आवे। एक उनका पद है, तुम घर जाओ मेरी बहना, यहाँ त्योहारो लेन न देना, राम बिना विष लाखें लागे नैना। स्वर्ग लोग ते आई तुम मोह करन भरतार, बहुते तपसी बांध बिगूचे। तुमने बहुत से बाबा जी नष्ट किए होंगे, लेकिन मुझे नहीं कर पाओगी। नाम जुलाहा, नाम कबीरा, जाक जुलाहा, मेरे को तू नहीं गिरा सकती है। तो दीनता में प्रण होना जरूरी है। ये नहीं कि कामी है, क्रोधी है, सबके सामने दीन बन गए। प्रण लेकर के जो भक्त हैं, तो नबन बसन पन सौंधों ने लगाइए। जैसे कि कोई कितना भी बड़ा परोपकारी है, माता है, पिता है। भरत जी ने जो कि भक्ति के खंभ माने जाते हैं, स्वयं भगवान ने कहा है, प्रेम अमीय मंदर बिरह, अयोध्या कांड में है दोहा। भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगटे सुर साधुहित, कृपा सिंधु रघुवीर। हैं क्या? 238। भरत जी भक्ति के प्रतिमान है, टॉप, इससे उदाहरण कोई नहीं है। ये समझ लो। उनको प्रेम रूपी अमृत कैसे प्रकट हुआ? भरत जी की गति को देख करके प्रेम अमीय प्रेम रूपी अमृत समुद्र में मथा गया था। समुद्र को मथने से
तब जाकर अमृत निकला था। समुद्र कौन है? भरत। मंदराचल की पहाड़ की मथानी चलाओगे, जब मथा जाएगा तो बिरह दिया भगवान ने भरत जी को। उस बिरह रूपी मथानी से मथा गया। और तब प्रेम रूपी अमृत निकला। तो भरत जी प्रतिमान माने जाते हैं भक्ति के, लेकिन उनकी दीनता कहां चली गई? अपनी मां से नहीं बोले, त्याग कर दिया। तो दीनता कहां है? उसमें जरूरी है प्रण रखना। कौन भगवत विरोधी है, भक्ति विरोधी है, मार्ग विरोधी है? व्यास जी ने लिखा है, रसिकों ने, व्यास विवेकी भक्तों सो दृढ़ कर कीजिए प्रीति, अविवेकी को संग तज यही भक्त की रीत। प्रेम करना विवेकी भक्त से करना, अविवेकी भक्त से नहीं। जैसे हम लोग पाखंडी ढोंगी घूमते हैं, रागी द्वेषी निंदा भक्ति का वेश बना करके, उनसे प्रेम नहीं करना, निमर जाओगे। व्यास विवेकी भक्त सो, और उससे प्रेम ऐसा करना कि दृढ़ कर कीजिए प्रीत, सच्चा प्यार करना। विवेकी माने वो नहीं जैसे हम जैसे लोग लड्डू दास, पेड़ा दास, अठन्नी चवन्नी दास घूमते हैं, कामदास, क्रोधदास नहीं। तो भरत जी ने दीनता कहां चले गई? नहीं बोले, त्याग कर दिया। प्रहलाद जी के कितना हमने कल सुनाया था, कितने दीन थे, शील संपन्न। वो दीनता कहां चले गई? अपने पिता के प्रति। इसलिए उस दीनता में प्रण चाहिए। हर एक के सामने नहीं कि करने लग गए। हर एक के सामने करोगे तो कामी है तो काम वृत्ति आ जाएगी, क्रोधी क्रोध वृत्ति आ जाएगी। इसीलिए प्रण जरूरी है। नबनि बसन पन सोधों ने लगाइए। इसके बाद भक्ति का श्रृंगार, आभरण नाम, हरि साधु सेवा कर्ण फूल। ये कल होगा, आज हम जल्दी बैठ गए क्योंकि अब दिन छोटा होता है। 5:30 की जगह 5:15 के आसपास बैठते हैं, क्योंकि लोगों को अंधेरे में दूर जाना पड़ता है। राधा रानी मेरी, श्यामा प्यारी मेरी है। करुणा दया कृपा भरी स्वामिनी मेरी है। करुणा दया कृपा भरी स्वामिनी मेरी है। राधा रानी मेरी है, श्यामा प्यारी मेरी है। जाकी कृपा मांगे नंद नंदन हूँ प्यारो।
प्यारे की कौन सी बात है। राधा रानी मेरी श्यामा प्यारी मेरी है। राधा रानी मेरी श्यामा प्यारी मेरी है। राधे 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 श्री राधा बृषभानु दुलारी शरण शरण में शरण तिहारी। श्री राधा बरसाने वाली जान तेरे चरण कमल परवारी। राधे राधे नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो नमो योभ्यो नमः वटुभ्यः। ये ब्राह्मणागाम रुद्रलिंगा शरन्ति तेभ्यः शिवमस्तुराज्ञां। माखन दे दे माखन दे दे तनक गुजरिया अपनी मटकी तनक उतार। मटकी तनक उतार अपनी मटकी तनक उतार। हे माखन दे दे तनक गुजरिया अपनी मटकी तनक उतार। कौन गाँव की रहे वारी नई नवेली बिछुआ बारी। कैसी डोल रही मतवारी चाल चले झोंके ते प्यारी लंबो घूंघट मार। तेरे लंबो घूंघट मार। माखन दे दे तनक गुजरिया अपनी मटकी तनक उतार। हम ते मत मांगे तू माखन पीछे
आए रही लय माटन, देंगी माखन तो कूं चाखन, सास ननद भारी झगड़ेंगी, मोकू होत आबाद, मोकू होत आबाद। माखन दे दे तनक गुजरिया, अपनी मत की तनक